हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो ये आज मार्केट क्यों इस तरह का चल रहा है, तो इसके लिए आप लोगों को पता ही है कि एफआईएस का जो ये न्यूज़ आया कि 2 महीना में आईटी शेयर पे काफ़ी बड़ी बिकवाली किया है एफआईएस ने, है ना? तो इस कारण आईटी शेयर में दबाव था और जिस कारण से आप देख सकते हैं 60,000 करोड़ 2 मंथ, ठीक है, ड्यू टू कंसर्न अबाउट अर्निंग रिकवरी एंड ग्लोबल इकोनॉमिक। यही चक्कर है जिसके कारण दबा के बिकवाली किया, जिसका इम्पैक्ट गैस, पावर और कंज्यूमर गुड्स इन सब पे आता हुआ दिखा। ठीक है, तो ये न्यूज़ निकल के आया तो इसके कारण दबाव था। दूसरा, आज फॉरेंसिक रिजर्व अपने पास कितना है तो वो निकल के आएगा, तो आज 690 से कम निकल के आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है कि कम आएगा, नहीं तो इक्वल भी आ सकता है। लेकिन रुपया बहुत टूटा है तो इसलिए ये नीचे आने का। देखिए रुपया आज 88.32 तक चला गया था, जो कि काफ़ी खराब था। ऐसा लग रहा है कि 89 तक जाएगा, जिस तरह से है रुपया जो स्लिप हुआ डॉलर के मुकाबला, काफ़ी खतरनाक टाइप का ये स्लिप हुआ। तो आज जो आया तो यही सब चीज़ था। तो भारत पर जो है अमेरिकी टैरिफ की चिंताओं के चलते भारतीय रुपया अब सब उसको जोड़ रहा है, टैरिफ के रिगार्डिंग जो भी है। हाँ, असर तो हो रहा है ना सर। जो एक माल जा रहा था उस पर अब 50% लग गया तो माल तो जाना बंद हो गया, तो ऑटोमेटिक है कि उस पर असर हो गया, तो वो तो इम्पैक्ट तुरंत हुआ। अब आप जीएसटी में किए हैं, इसका इम्पैक्ट आने में तो टाइम लगेगा, आगे पीछे तो टाइम लगेगा। इसीलिए तो आज हमारा पोर्टफोलियो तनी ऊपर नीचे कर रहा है। अब बोलिएगा ऊपर नीचे क्या मतलब है सर? ऊपर नीचे का मतलब है कि ऊपर नीचे तो क्या है, तो कभी 0.25 प्लस हो जा रहा है, तो कभी माइनस 0.15 भी चला जा रहा है। आज का वन डे का तो यही मेरा आज पोर्टफोलियो कभी प्लस में चला जा रहा है अच्छा खासा, और कभी माइनस में हो जा रहा है। तो मैं भी सोच रहा हूँ यार इतना ज़्यादा वॉलेटाइल क्यों हो रहा है, तो उसका रीज़न यही है। तो चलो ठीक है, ये सब चलते रहता है। तो बाकी एक डिफेंस के लिए भी राजनाथ साहब ने अच्छा मतलब बताया था, तो ये आप लोगों को बताए ही थे। ठीक है, तो और बाकी यूरोपीय संघ ने तो ज़बरदस्त खरीदारी की है। तो ये अपना टेलीग्राम है, फ्री टेलीग्राम है सर, ज्वाइन कर लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है हम इस पर आपको शेयर कर देते हैं। बाकी ये स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, बना ही नहीं तो देंगे कहाँ से? ज़बरदस्ती थोड़ी देना है, ज़बरदस्ती नहीं देते सर। जो दिए हुए हैं उसी में बन जाए सबका पैसा, वही बम बम हो जाएगा। थोड़ा वेट कर लेना पड़ता है, तो बनेगा क्या नहीं, अब बन भी रहा है। तो यहाँ देखिए, कल तो हमने बुक किया था क्या चीज़, गोल्ड और सिल्वर में हमने प्रॉफिट बुक किया था, वो तो मैंने बताया ही था। इंडेक्स, कैश, बड़ा कुछ नहीं हुआ है। पहला बात, आज बिल्कुल कम है, बाइंग और सेलिंग जो भी है कम है, मतलब छोटे लेवल में है। यहाँ लिख देता हूँ, स्मॉल लेवल पे है। ठीक है, स्मॉल लेवल पे आज सबका यही रहेगा, दोनों का कुछ नहीं, आज प्लस माइनस कुछ नहीं, दोनों का स्मॉल लेवल पे हो ही नहीं रहा, तो जबरदस्ती हम कहाँ उसमें कूद जाए हैं? तब बोलिएगा हाँ बात तो सही है। बात क्या सही है? मान लीजिए तालाब में एक को मछली है, अब वो आपको दिख रही है, अब जबरदस्ती कोई आपको उंगली करेगा कि ना तो तुम और दूसरा मछली निकाल के लाओ। अब आप बोलिएगा अरे भाई तालाब में एक को मछली है, काहे एक को मछली है? तो तालाब बनाया कौन? आप बनाए। तालाब में मछली डाला कौन? आप डालें। अब कोई तीसरा आदमी बोलेगा ना घुस के देखो, तो आप क्या बोलेगा? बैल बड़ा तेज, जा देख ला। अरे एक मछली डाले तो एक को रहेगा। तो जब आपको दिख रहा है, आपने वहां कर लिया है, तो बस बात करो। उसी तरह आज मार्केट में ना मेरे को दिख रहा है, अब जबरदस्ती का अपन कहीं पोजीशन नहीं बनाना। कल ले लिए थे, कल ले लिए थे भाई, तेजी हो या मंदी हो, जब भी कुछ हो ना तो अपना एक्शन पक्का होता है। बाकी छोटा मोटा दिन में हम लोग शांति से बैठे रहते हैं। तो भाई मेरा पोर्टफोलियो तो प्लस में आ गया आज वाला, और अच्छा खासा बढ़ भी गया, क्योंकि 0.13% हो गया, बहुत बढ़िया है। 0.30 हो जाएगा तो बम बम है। अब कोई पता नहीं माइनस भी चला जाएगा, तो आज का यही है। बाकी ट्रेंड पॉजिटिव है। जबरदस्ती का ना डेली डेली का बिहू को ना वो नहीं करने का, अपना एकदम सिंपल है सर, जो है सो बता दो, बात खत्म। झूठ साझ करके गोल मोल बातें करके कोई फायदा तो है नहीं। शाम में डाटा आएगा, हम तो डेली दिखलाते हैं, डेली ना दिखलाते हैं सर। अब 1 घंटा बचल है, अब उसमें कोनो बहुत बड़ा कुछ कर देगा, 30 मार देगा तो अलग बात है। बाकी अपना जो डाटा था वो मैंने, मेरे को जो समझ में आया मैंने बता दिया, और शाम में दिखा देंगे कि स्मॉल डाटा ही हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ा जाए। तो आप बोलिएगा हाँ सर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ के कहाँ जाएंगे? तो निफ्टी को पकड़ते हैं। कहाँ गया जी? हाँ, ये निफ्टी देखिए जाए तो फिर बढ़िया हो गया, 51 पे आ गया। ठीक है, अगर ये 800 के ऊपर बंद होता है तब तो अच्छा है, 800 के नीचे बंद होता है तो वही मनहूस वाला टाइम आ जाएगा, समझे? किसी को जल्दबाजी नहीं है खरीदारी करने का, और डीआईएस और पब्लिक अपने तरफ से ठीक खरीदारी कर रहा है। एफआईएस नहीं आ रहा है, वो मुँहझौसा हो गया है। जहाँ भस्मासुर जैसन फूफा रहेंगे तो वहाँ वैसा ही सिस्टम चलेगा। और उनका भी तो कंपनी अच्छा रिटर्न दे रहा है यूएस में, अल्फा वगैरह हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, अच्छा रिटर्न दे रहा, तो इसीलिए है ना। और वहाँ भी रेट कट होने की संभावना है, तो उसका भी एक जम मारेगा। तो ये सब भी है। रुपया भी देखिए हम लोग का इतना कमज़ोर हो गया कि उनका पैसा ऐसे ही टूट जाएगा।
हाँ, अब डॉलर के अलावा जो है इधर वाले फूफा, जापान और चाइना वाले, तो चाइना वाले तो साफ है एकदम, वो मतलब क्या बोले, बेशरम फूफा है, लेकिन अभी उनकी ज़रूरत है। अगर मार्केट को उठाना है तो बाहर का पैसा आने से अच्छा उठेगा, नहीं तो हम गिरेंगे नहीं और स्थिर से रहेंगे, यही बात है। और यही हम 1 साल से देख रहे हैं। आएंगे, देर सवेर आएंगे। मार्केट का खासियत है 10 दिन में पूरे साल का रिटर्न दे देगा, याद रखिएगा मेरी बात, 10 दिन के अंदर पूरे साल का रिटर्न दे देगा। तो वेट करेंगे सर हम लोग, और क्या करेंगे, हम लोग को तो कोई मेहनत नहीं करना है, हम लोग को तो खाली पेशेंस से वेट करना है, तो बस बात खत्म है। तो इसीलिए ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है साहब। रही बात गोल्ड और सिल्वर की, तो गोल्ड सिल्वर भी ठीक है, कोई हम बोले ना 36-3 पे है, और सिल्वर भी आपको 41-38 पे, ठीक है, कोई ऐसा नहीं गिरावट वैसा कुछ नहीं, नॉर्मल है। हम तो चाह रहे हैं कि इस जगह हम प्रॉफिट बुक किए हैं तो यहाँ से एक बार नीचे आ जाए, एक बार नीचे की तरफ आ जाए ना तो मज़ा आ जाएगा, जिससे क्या है कि अच्छा रहेगा, थोड़ा नीचे आ जाएगा तो गोल्ड सिल्वर, बहुत साल से नहीं आया है। तो निफ्टी जो है आप देखिए 0.08 अप है, नेक्स्ट 50.05 माइनस है, तनिका तनिका अभी सब प्लस हुआ है। इस बार अभी जो भी हो रहा है ना, इसमें बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा, वो मुंह फुलाया हुआ बैठा हुआ है, समझे। बैंक निफ्टी का वैसा है ना, मतलब मुंह फुला के बैठा है। तो आप बोलिएगा मुंह फुला के बैठा है, हाँ मतलब गजबे वो मतलब किचाइन किया हुआ है, बोल मतलब कैसे बताएं अब आप लोग को, मुंह फुला रखा है, मतलब नहीं बुरा हम नहीं चलेंगे। उसका भी कारण है कि उसका पीछे से सेलिंग कर दे रहा होगा, इसीलिए बेचारा। तो ब्रॉडर मार्केट देखिए 100, 200, 500 मिड कैप, ये है ना, देखिए ये है मिड कैप, है ना। स्मॉल कैप ये 150 है जो हम लोग कवर करते हैं, फिर 250 है, ठीक है ना, ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सेक्टोरियल में देखिए ऑटो ज़बरदस्त हम लोग का टारगेट को अचीव करता जा रहा है, बढ़िया है, थोड़ा सा और बढ़िया चले तो और बढ़िया है। एफएमसीजी गिर लिया, आईटी अच्छा खासा गिर लिया, मीडिया, मेटल, फार्मा कल सब गिरा हुआ था, आज प्लस में है। बस एक दिन वो गिरता है, एक दिन ये चलता है, यही सिस्टम चल रहा है फिलहाल, जब तक फूफा नहीं आएंगे ऐसे ही चलता रहेगा। आज गैस थोड़ा सा प्लस में है, स्टर्जी इंडेक्स में आइए तो अल्फ़ा, तो ये है निफ्टी अल्फ़ा 50, आधा % है कोटक अल्फ़ा। ALPL 30 IETF जो कि अल्फ़ा लो वॉलेटाइल को कवर करता है, कल ये प्लस था तो आज थोड़ा माइनस में। बाकी मोमेंटम ये सब चल बे करेगा, है ना। तो कुल मिला के ठीक है, ज़्यादा क्या बोला जाए। तो ना किसी में तेज़ी है ना किसी में मंदी है, शांति का मूड माहौल है, जिसको जो समझना है समझिए। थीमेटिक में आइए, प्लस हल्का है, कंजम्पशन इतना है, एनर्जी कल का भी व्यू मेरा यही था कि माइनस का नहीं है, 2 डिजिट प्लस का है, तो वैसा ही चल रहा है। इंफ्रा भी ठीक ठाक है, PSE डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग ओके है, डिफेंस हल्का माइनस है। एम निफ्टी कैपिटल ये भाई साहब आज तो बढ़िया भागा हुआ है, बढ़िया है जी, एमओ कैपिटल भागा हुआ है तो ठीक है। तो चलिए ओवरऑल बढ़िया है, और इसके बीच में बॉन्ड भी ठीक ठाक है। तो कुल मिला के मार्केट वेट कर रहा है। अब इतना अच्छा GST का आ गया फिर भी ससुरा वेटे कर रहा, अब क्या बोले। तो ये तो मतलब FIS का अभागापन है कि उसकी एंट्री नहीं हो रही है ना। हम लोग इसलिए खुश हैं कि हम लोग ऑलरेडी नीचे में एंट्री लेके बैठे हुए हैं। क्या इसलिए खुश हैं कि FIS आया नहीं कि निफ्टी भागा नहीं, FIS सेल करना रोका नहीं कि निफ्टी भागा नहीं, तो मतलब हम लोग के तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। तो FIS 4 तो रहे हैं आने का, लेकिन देखिए कब तक आते हैं। तब तक मार्केट इसी तरह आज तो चलेगा, और ऊपर से न्यूज़ आ गया कि IT में 60,000 करोड़, तो इसीलिए और थोड़ा निगेटिव हो गया, है ना। तो बाकी बैंक तो साइलेंट ही है, ऐसा नहीं है कि क्वार्टर रिजल्ट में कोई बहुत बड़ा कद्दू में तीर मार दिया, नॉर्मल ही आया, ठीक है। तो चलिए फिलहाल शांत हैं तो हम लोग भी शांत रहते हैं। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।